नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अचल संपत्ति का विवरण जो कि हमें हमारी SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरना होता है, वो अब विभाग ने इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी कर दिया है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उपयोग में ले सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलते हम प्ले स्टोर पर। यहां आपको सर्च करना है राजकाज। और यहां आपको इसका ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहां आप दो एप्लीकेशन देख रहे हैं, एक राजकाज नाम से है, एक राजकाज IPR नाम से है, जो कि अचल संपत्ति विवरण के लिए जारी किया गया है। हमें राजकाज IPR को डाउनलोड करना है। यहां क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। छोटा सा ऐप है, 5 MB का, थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ये हमारे सामने आ जाएगा। यहां हमें हमारे एम्प्लॉय ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यहां हमने एम्प्लॉय ID और पासवर्ड फिल कर दिए हैं। अब इसे लॉगिन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एम्प्लॉय ID और पासवर्ड से आप SSO ID को लॉगिन करते हैं, उसी से इसे लॉगिन करना है। यहाँ IPR बनने से पहले कुछ गाइडलाइन दी गई है, जहाँ आपको आपकी प्रोफाइल, जिसमें आपका विभाग, कैडर, पद आदि चेक करने हैं। सभी सूचनाएं सही होनी चाहिए। या सेकंड बिंदु है स्वयं या निर्भर परिवारजन, जैसे कोई आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके जो अचल संपत्ति है वो पत्नी के नाम है, तो पति, पत्नी या बच्चों के नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो नील प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। और यदि उनके नाम संपत्ति है तो ऐड प्रॉपर्टी करते हुए रिटर्न भरना है। IPR सबमिट करने के लिए आपको आधार नंबर से OTP द्वारा वेरीफाई करना होगा और इसका प्रिंट सुरक्षित रखना है। अब हम यहाँ नीचे टिक मार्क कर आगे की प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबमिट एंड मैनेज IPR और व्यू सबमिटेड IPR। सबसे पहले हम सबमिट एंड मैनेज IPR में चलते हैं, जहां हम देखेंगे नील रिटर्न और ऐड प्रॉपर्टी, दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। यदि आपके या आपके किसी परिवारजन, जैसे पति पत्नी या बच्चों के नाम कोई संपत्ति नहीं है, तो आप नील रिटर्न में जाएं। और यदि आपके या पति पत्नी या बच्चों के नाम कोई संपत्ति है तो आप ऐड प्रॉपर्टी में जाएं। अब हम यहां चलेंगे ऐड प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी जो है वो हमारे स्वयं के नाम नहीं है, वाइफ के नाम है। तो यहां सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, जहां एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, अदर या इंडस्ट्रियल। तो यहां कार्मिक के नाम प्लाट है जो कि रेजिडेंशियल है और इस पर रेजिडेंशियल पे हम टिक मार्क करेंगे। यदि कोई खेत हो, एग्रीकल्चरल हो, एग्रीकल्चर पर टिक करेंगे, या कोई कॉमर्शियल जो जगह है तो कॉमर्शियल पे टिक करेंगे, या अदर का ऑप्शन भी है या इंडस्ट्रियल भी है। तो आपको जो भी लागू हो उसे आप टिक मार्क कर दे और ओके कर दे। अब सब प्रॉपर्टी टाइप में आप अपार्टमेंट, फ्लैट, विला या बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट या हाउस,
इंडिपेंडेंट हाउस या प्लॉट या लैंड, तो प्लॉट है और इसको ओके कर। अब डिटेल्स अर्बन या रूरल, तो ये रूरल है, यहाँ हमें इसका एड्रेस भरना है, वो हम भर लेते हैं। यहाँ हमने एड्रेस फिल कर दिया है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नीचे ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज आदि ऑप्शन है। उसके बाद पिन कोड, ये हाइड है, ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको छोड़ दें क्योंकि यहाँ स्टार भी नहीं लगा है। अब हम आगे एरो के निशान से चलते हैं। अब यहाँ है मैन्योर एक्वायर्ड, इसमें इनहेरिटेंस है, विल है, परचेज है, गिफ्ट है या अदर, तो ये परचेज है और इसको ओके कर देते हैं। सब मैन्योर एक्वायर्ड, तो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, लोन, सेविंग्स या मल्टीपल सोर्स, तो यहाँ हमने लोन से इसको लिया है। अब इसकी जो डेट है वो आपको भरनी है, कब लिया। तो यहाँ हमने मैन्योर, सब मैन्योर, डेट। डेट के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ कैलेंडर पे टिक करते हैं तो यहाँ पूरा जो सन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अंदाजे से इसको एक बार सेलेक्ट करें और डन करें तो ये शो हो और आप इसको चेक कर ले सही है या नहीं। अगर गलत है तो आगे पीछे इसको देखें और जहाँ ये सही हो वहाँ इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जिस व्यक्ति से आपने इस प्लॉट को खरीदा उसका एड्रेस, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने हैं और फिर आगे सबमिट करना है। ओन्ड बाय, ये आपके नाम है, सेल्फ डिपेंडेंट या जॉइंट है, तो यहाँ ये आपके डिपेंडेंट के नाम है, तो यहाँ हम वाइफ के नाम है तो डिपेंडेंट करते हैं। यहाँ सेशन एक्सपायर्ड हो गया है तो इस बार हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सेशन एक्सपायर्ड होने के कारण हमें ये पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होगी, तो इसलिए आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब प्रोसेस करें तो थोड़ा स्पीड से करें। तो जब हमने डिपेंडेंट पे क्लिक किया तो यहाँ हमें अब रिलेशनशिप सेलेक्ट करनी है, तो चूंकि ये वाइफ के नाम है तो हम स्पाउस यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब वाइफ का नाम हमें यहाँ भरना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने रिलेशनशिप, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ प्लस ऐड पर क्लिक करें। हाँ, हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि ऐड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यदि प्लॉट डिपेंडेंट में किसी अन्य के नाम भी है तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। चूंकि प्लॉट केवल एक ही डिपेंडेंट के नाम है, अब हम आगे एरो पर क्लिक करते हैं। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बढ़नी है और यदि इससे कोई हमें इनकम हो रही है तो यस या नो में से सेलेक्ट करना है। इनकम है तो यस करें, अन्यथा नो करें और रिमार्क में आप प्लॉट लिख दें और आगे सबमिट करें। तो यहाँ हमने प्रेजेंट वैल्यू, इनकम हमें है नहीं इसलिए नो, और रिमार्क में रेजिडेंशियल प्लॉट या प्लॉट लिख दिया है और टिक मार्क पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख सकते हैं, पूरी डिटेल है आपके सामने आ जाएगी। अब यदि आपको और प्रॉपर्टी है और ऐड करना है तो प्लस के चिन्ह पे क्लिक करना है, अन्यथा सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना है। पहले हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी भी डिटेल भर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ एक विशेष बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डिपेंडेंट या ओन्ड बाय जो डिटेल भर देते हैं उसके बाद ऐड पर आपको क्लिक करना है जिससे ये नाम ऐड हो जाए और आगे जो है ये प्रोसेस हो। यदि आप वहाँ ऐड पर क्लिक नहीं करते हैं तो ये बटन है जो आगे फॉरवर्ड का ये हाइड ही रहता है। अब हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी 1 और
प्रॉपर्टी 2 दोनों की डिटेल्स यहाँ शो हो रही है। यदि इसमें कोई गलती हो तो आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर दोबारा भी भर सकते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। नीचे ऑप्शन है सबमिट का। यहाँ हमें आधार नंबर फिल करने हैं जिस पर हमारा आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा, जिससे हम इसे वेरीफाई करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ अब हमें OTP फिल करना है और वैलिडेट और ई-साइन करने हैं। OTP हमारे पास आ गया है। यदि OTP नहीं आए तो आप यहाँ से रिसेंड OTP भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं वैलिडेट एंड ई-साइन। यहाँ हम देखेंगे कि हमने वैलिडेट कर सबमिट कर दिया है और प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है उसकी PDF है हमारे पास डाउनलोड हो गई है। यहाँ यदि आपके पास शो नहीं हो तो आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर दें सेंड फाइल ऑप्शन से, ताकि वहाँ आपको ये मिल जाए। तो यहाँ हमने IPR को सबमिट कर दिया है। अब हम अगर व्यू सबमिटेड IPR देखना चाहते हैं तो इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ साइट बार बार लॉग आउट होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य करें थोड़ी शीघ्रता से करें। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से राजकाज IPR एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपनी IPR यानी अचल संपत्ति का विवरण घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।